अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम होपफुली इसे ख़त्म कर देंगे चैप्टर नंबर 6 को कोशिश करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट जो कि यहाँ से है ग़ालिबन इस जगह से। ज़रा गौर कीजिए। समटाइम्स शी परसुएडेड हिम कम्प्लीटली, और जब कोई बात मनवानी होती कभी कभी ऐसा भी होता कि कैथरीन जो है वो मिस्टर चिप्स को मुकम्मल तौर पर मना लेती, उसे राज़ी कर लेती, कन्विंस कर लेती, परसुएड कर लेती। Brookfield, for example, ran a mission in East London to which boys and parents contributed generously with money, but rarely with personal contact. तो जी ब्रुकफील्ड का एक इदारा था, यानी ब्रुकफील्ड की तरह का एक स्कूल था जो कि जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ा करते थे, और वह तमाम जिसे उसने मिशन कहा है, रैन अ मिशन। तो ये जो मिशन स्कूल था इसको ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स और ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स के वालदेन चंदा देकर चलाया करते थे। यानी वहाँ पे गरीब बच्चे थे ना, वो आबादी गरीब हो गई, वहाँ गरीब बच्चे होंगे, सो वो ब्रुकफील्ड के लोगों के पैसे से ही चल रहा था बेचारा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रैन अ मिशन इन ईस्ट लंदन में ब्रुकफील्ड का एक मिशन इदारा था जिसके टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड जनरसली विद मनी। तो ब्रुकफील्ड के बच्चे और उनके वालदेन जो है ना वो बड़ी सखावत से, बड़े खुले दिल से उस स्कूल की हेल्प किया करते थे, बट रेयरली विद पर्सनल कॉन्टैक्ट। लेकिन वो कभी पर्सनली उन लोगों से मिले नहीं थे। यानी यहाँ के लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको चंदा भेज रहे हैं, ठीक है, डोनेट कर रहे हैं उन्हें, लेकिन उनके लिए जो है उनसे कभी मिले नहीं हैं ये लोग। इट वॉज कैथरीन हु सजेस्टेड दैट a team from Mission should come up to Brookfield and play one of the school 11s at soccer. तो जी अब कैथरीन के काम चेक करें आप। इट वॉज कैथरीन, ये कैथरीन थी, हु सजेस्टेड, जिसने ये कहा, जिसने तजवीज़ दी, जिसने मशवरा दिया, दैट अ टीम फ्रॉम मिशन शुड कम अप टू ब्रुकफील्ड एंड प्ले वन ऑफ द स्कूल्स 11s एट सॉकर। वो कहती है भाई कि मिशन की स्कूल की जो टीम है ना उसे यहाँ ब्रुकफील्ड आना चाहिए, और यहाँ पर हमारे स्कूल की जो सॉकर की टीम है, सॉकर मतलब फुटबॉल को बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे स्कूल की जो सॉकर की टीम है 11 प्लेयर्स वाली, उससे मैच खेलना चाहिए। द आइडिया वॉज सो रेवोल्यूशनरी, द आइडिया सॉरी जी। तो the idea was so revolutionary that from anyone but Catherine, it could not have survived at first its first frosty reception. तो भी ये आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था, इतना इनकलाबी था, इतना स्ट्रेंज आइडिया था, इतना अनयूजुअल आइडिया था ये वाला, कि ब्रुकफील्ड की तारीख़ में कभी किसी के जहन में नहीं आया था बिल्कुल भी ये। और वो कहते हैं कि अगर ये आइडिया कैथरीन के अलावा किसी और ने पेश किया होता ना, दैट फ्रॉम एनी वन बट कैथरीन इट कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, तो ये आइडिया फ़ौरन ख़त्म हो जाता। ये आइडिया जो है ना, ये ख़याल ज़िंदा नहीं रह पाता, ये आइडिया ख़याल फ़ौरन रद्द कर दिया जाता। किस किस वजह से? इट्स फर्स्ट फ्रॉस्टी रिसेप्शन, जिस आइसी या जिस अनफ्रेंडली या जिस अनवेलकमिंग अंदाज में इस आइडिया को रिसीव किया गया, यानी उन लोगों ने, स्कूल के जो लोग थे, टीचर्स थे, जो पब्लिक थी स्कूल की, उन लोगों ने इस आइडिया पर जिस तरह का इम्प्रेशन दिया ना, कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा होगा कि जी मैं चाहती हूँ कि जो मिशन की स्कूल की टीम है उसे ब्रुकफील्ड आना चाहिए, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, सबकी आंखें फट गई होंगी कि ये क्या कह दिया इसने। सो जिस अंदाज से उन सब लोगों ने इस आइडिया को रिसीव किया होगा ना, राइटर कह रहे थे कि अगर किसी और ने आइडिया पेश किया होता तो आइडिया फ़ौरन ख़त्म हो जाता। To introduce a group of slum boys to serene environment of better class youngsters seemed at first a wanton steering of all kinds of things that had better to be left untouched.
वो कहते हैं भाई टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़, कच्ची आबादियों के लड़कों के एक ग्रुप को ब्रुकफील्ड के सीरीन इन्वायरमेंट, बड़े पुरसकून, बड़े काम, बड़े पीसफुल, बड़े कंफर्टेबल माहौल में लेकर आना। और हमारे बच्चे तो बेटर क्लास के हैं, बेहतरीन मतलब मौशी सोशल क्लास के बच्चे हैं, ज़रा खाते पीते बच्चे हैं। तो इस माहौल में उन बच्चों को लेकर आना क्या था जी? सीम्ड एट फर्स्ट अ वेंटन स्टेरिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड। तो वो कहते हैं भाई कच्ची आबादियों के लड़कों के ग्रुप को ब्रुकफील्ड जैसे स्कूल के बेटर क्लास यंगस्टर्स, बेहतरीन क्लास वाले नौजवान बच्चों के बड़े पुरसकून माहौल में लेकर आना was at seemed at first a wanton staring। ये एक बड़ा wanton बोलते हैं मतलब बेतुक्का सा, ठीक है, केयरलेस, हीडलेस, यानी इसे क्या कहेंगे जी, गैर जिम्मेदाराना या लापरवाहाना। स्टिर बोलते हैं किसी चीज़ को तहरीक देना, उकसाना, ठीक है, अर्ज करना। तो ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो कहता है उन बच्चों को यहाँ बुलाना असल में उन तमाम चीज़ों को बेलगाम या बेतुके अंदाज में उकसाना था। दैट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड, जिनको अनटच्ड, अनछुआ रखना बेहतर था। यानी वो तमाम चीज़ें जो बड़ी पुरसकून थी, जो बड़ी जो हमारे माहौल से एडजस्ट हो चुकी थी, और उन तमाम चीज़ों को जिनको ना छेड़ना बेहतर था। अगर हम उन बच्चों को बुलाते तो यकीनन हम उन तमाम चीज़ों को जिनको ना छेड़ना, जिनको ना छूना बेहतर था, वो तमाम चीज़ों को तहरीक मिलती और शायद इससे बिगाड़ पैदा होता और उस पुरसकून माहौल में जो है बड़ी तब्दीली आती जो कि अच्छी ना होती। द होल स्टाफ वॉज अगेंस्ट इट, सारा स्टाफ इसके ख़िलाफ़ था इस बात के। एंड द स्कूल, और स्कूल वाले भी, इफ़ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन, स्कूल मतलब स्कूल के बच्चे, स्टाफ भी खिलाफ है, एंड द स्कूल, और जो स्कूल था ब्रुकफील्ड यानी स्कूल के जो बच्चे थे, इफ़ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन, अगर उनकी राय ली जाती, वॉज प्रॉबेबली अगेंस्ट इट टू, वो भी इस आइडिया के ख़िलाफ़ होती। यानी मिशन के बच्चों को यहाँ बुलाने का आइडिया बहुत रेवोल्यूशनरी था, बहुत स्ट्रेंज था, तो किसी ने इसको कबूल ना किया। एवरीवन वाज सर्टन दैट द ईस्ट एंड लैड्स वुड बी हूलिगन्स। तो ये हूलिगन का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया अभी आपको। ये हूलिगन, इसे बोलते हैं लफंगे, ठीक है, लफंगे, गुंडे। इसका सिनोनिम बनता है जी, ये आप लिख लेंगे अपने पास, रॉग, या और इसे कहेंगे रुफियन। रुफियन ये आपने पढ़ा होगा वर्ड, या रास्कल्स, ठीक है, या रुफियंस, और यू कैन से रास्कल्स। इसके और बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं वैसे, ये इनफ है फ़िलहाल तीन आपके लिए। ओके जी। तो उन्होंने कहा जी कि ब्रुकफील्ड जो मिशन के बच्चे हैं वो क्या होंगे जी? वो तो हूलिगन्स होंगे, वो गुंडे होंगे, वो लोफर लफंगे होंगे, ठीक है। और ईस्ट एंड लैड्स, ईस्ट एंड मतलब वो जो ईस्ट लंदन है ना, ईस्ट एंड, वो ईस्ट एंड के जो बच्चे हैं, जो लैड्स भी बोलते हैं बॉयज़ को, लड़के, लैड। और एल्स दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, या तो वो खुद लफंगे होंगे, और एल्स दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, या फिर वो बेचैन हो जाएंगे। उन्हें आप बेचैन ना करें ऐसे बुला के यहाँ पे, वो बहुत दूर से आएंगे और यहाँ मैच खेलने सिर्फ। एनी हाउ देयर वुड बी इंसिडेंट्स, हाँ जो भी है भाई, यहाँ पर फिर बहुत से वाक़यात होंगे, लड़ाई झगड़े के, तोड़ फोड़ के, जो भी है। एंड एवरी वन वुड बी कन्फ्यूज एंड अपसेट, और हर बंदा परेशान हो जाएगा। येट कैथरीन परसिस्टेड, इस सारी बात के बावजूद भी कैथरीन अपनी बात पर डटी रही। कैथरीन रिमेन्ड स्टेडफास्ट। चिप्स, शी सेड, उसने कहा, चिप्स यू आर रॉन्ग, यू नो, एंड आई एम राइट। चिप्स, तुम जानते हो कि तुम गलती पर हो और मैं सही कह रही हूँ। आई एम लुकिंग अहेड ऑफ द फ्यूचर, मैं तो आगे मुस्तकबिल को देख रही हूँ ना। दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, और आप सब लोग जो है, तुम भी और वो सब लोग भी माजी में देख रहे हैं। England isn't always going to be divided into officers and other ranks. इंग्लैंड हमेशा जो है ना, इंग्लैंड हमेशा बड़े अफसरान और जो दूसरे तबके के लोग हैं, रैंक्स मतलब जो लेवल है,
तो इंग्लैंड हमेशा अफसरों और दूसरे दर्जे के लोगों में तकसीम नहीं हुआ रहेगा भाई। यानी कुछ लोगों ने इंग्लैंड को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था ना, अपर क्लास लोअर क्लास। तो ये जो हमारे माशरे में अब अपर लोअर क्लास आजकल बड़ी सख्त हो चुकी है, यानी एक बाकायदा पूरी प्रॉपर क्लास बन चुकी है ना, कि अपर क्लास के लाइफस्टाइल्स और हैं और लोअर क्लास के और हैं। अपर क्लास की जो क्या कहेंगे, उनके मैनर्स और हैं, इनके मैनर्स और हैं। तो एक बीच में बाउंड्री है, एक बीच में ना एक दीवार सी बनी हुई है, तो वो लोग आपस में ना बैठ सकते हैं ना खा पी सकते हैं। मतलब लोअर क्लास को छूत समझा जाता है नॉर्मली हमारे माशरे में भी, खैर से। तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड कब तक ऐसे दो क्लासेस में बैठा रहेगा। तो हाँ जी, एंड दोज पॉपुलर बॉयज आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज। अब कहीं कहीं पे ना ये लफ्ज़ लिखा हुआ है पॉपुलर, पॉपुलर POPLAR पॉपुलर, यहाँ पे है पॉपुलर। पॉपुलर बोलते हैं मशहूर को और पॉपुलर बोलते हैं दरख्त को। तो अगर यहाँ पे पॉपुलर हो POPLAR पॉपुलर, पॉपुलर बॉयज़, तो आप समझेंगे कि जी ये पॉपुलर दरख्त का नाम है। तो वो जो बॉयज़ हैं वो जहाँ से आ रहे हैं शायद वहाँ पर पॉपुलर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कहा गया कि वो पॉपुलर बॉयज़ हैं। ठीक है, तो एंड दोज पॉपुलर बॉयज़ आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू ब्रुक इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज़। तो चिप्स कैथरीन ने कहा भी वो जो पॉपुलर के बॉयज़ हैं ना, वो भी इंग्लैंड के लिए उतने ही अहम हैं जितना कि ब्रुकफील्ड अहम है इंग्लैंड के लिए। एंड दोज यू गॉट टू हैव देम हेयर चिप्स, और तुम्हें उनको यहाँ पर लाना होगा, यानी उन बच्चों को, पॉपुलर के बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लाना होगा। You can't satisfy your conscience by writing a check of few guineas and keeping them at arm's length. तो यहाँ पर सब लोग जो थे, मतलब चिप्स भी था और तमाम और टीचर्स भी और तमाम स्टूडेंट्स भी और उनके वालिदैन भी, वो तमाम उन पॉपुलर स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम मिशन के बच्चों के लिए यहाँ से चंदा भेजते थे। चंदा इंग्लिश क्या होती है? डोनेशन और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ से वो चंदा भेजते हैं उनके लिए और बस बात ख़त्म, बस चंदा दे दिया। वो कैथरीन ने कहा यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शंस, कि आप अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते, इसे पढ़ते हैं कॉन्शंस, ठीक है, ज़मीर। बाय राइटिंग अ चेक फॉर फ्यू गेनीज़, तो आप चंद गेनीज़ यानी चंद सिक्कों का, चंद रुपयों का एक चेक लिखकर अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकते। एंड कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ, और हमेशा उनको दूर रखते हो। आर्म्स लेंथ बोलते हैं ये टू कीप एट आर्म्स लेंथ, ये इडियम है, मतलब किसी को ज़रा परे रखना, खुद से दूर रखना। तो वो कहते हैं भी तुम जो है चंद सिक्कों का एक चेक लिखकर और उन्हें खुद से दूर रखकर अपने आप को मुतमईन नहीं रख सकते। यानी आप उन्हें पैसे तो भेजते हैं, पैसे भेजने के बाद आप उनकी केयर नहीं करते, आप उनसे मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो शायद इसलिए कि वो लोअर रैंक के हैं, लोअर क्लास के हैं, वो गरीब लोग हैं, कच्ची आबादियों के हैं। तो कहते हैं बिसाइड्स दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड जस्ट एज यू आर। तो भाई वो कह रही है अल्लाह के बंदे, इसके अलावा भी वो भी ब्रुकफील्ड का मान है जैसे तुम हो, ठीक है, वो भी ब्रुकफील्ड के लिए फ़ख्र का बायस है। यस, years hence maybe boys of that sort will be coming here, a few of them at any rate। वो कहती है जी years hence, सालों बाद, मे बी हो सकता है बॉयज़ ऑफ दैट सॉर्ट विल बी कमिंग हेयर, उस किस्म के बच्चे शायद यहाँ पर आएँ। अ फ्यू ऑफ देम, शायद उनमें से चंद एक ही क्यों ना आएँ। एट एनी रेट, हर हाल में, वो कह रही है भाई कि हर हाल में आने वाले सालों में उस किस्म के बच्चे, यानी उन स्कूलों के बच्चे ज़रूर यहाँ पर आएंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई एवर नॉट, कभी क्यों नहीं। चिप्स डियर रिमेंबर दिस इज़ 1897। चिप्स याद रखो ये 1897 है, नॉट 67, ना कि 1867 है। व्हेन यू वर अप एट कैम्ब्रिज, जब तुम कैम्ब्रिज में थे, यू गॉट योर आइडियाज़ वेल स्टक इन दोज डेज। तो तुम्हारे आइडियाज़, यू हैव गॉट योर आइडियाज़ वेल स्टक इन दोज डेज, तो तुम्हारे जो ख्यालात हैं ना, तुम्हारे आइडियाज़ हैं, वेल स्टक, ये वही हैं इन दोज डेज जो उन दिनों में तुम्हारे दिमाग में स्टक हो गए थे, बैठ गए थे, फिक्स हो गए थे। तो तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं वो पुराने हैं, यानी 1867 वाले हैं। वो यहाँ टॉन्ट नहीं कर रही उसे, मतलब यहाँ पे उस पर तंज नहीं कर रही, सिर्फ ये कह रही है कि तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं ना, यानी तुम्हारे पास जो ख्यालात हैं, वो उसी ज़माने के ख्यालात तुम्हारे जहन में बैठ गए हैं। फिर उसने कहा एंड गुड आइडियाज़ दे वर टू,
और वो आइडियाज़ भी अच्छे थे, अ लॉट ऑफ देम, उनमें से कई अच्छे थे, बट जस्ट अ फ्यू चिप्स वांट अनस्टिकिंग। लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिनसे तुम्हें ज़रा परे हटना चाहिए, जिनको तुम्हें छोड़ देना चाहिए, जिनको तुम्हें तब्दील करना चाहिए। ओके, सो इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह ये कल ख़त्म होगा मेरे ख़्याल में ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपने लाजमी करने हैं। वैसे जो लोग ये क्वेश्चन सिर्फ मीडियोकर बच्चों के लिए हैं, एवरेज बच्चों के लिए, जो मतलब कंप्लीटली नहीं कर सकते इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे करने हैं आपने, यानी आपने कोशिश करनी कि क्वेश्चन जो संचान में दिए हुए हैं ना, वो आपने सारे करने हैं। ये वैसे मैं आपको मार्क करवाता हूँ कि कुछ बच्चे जो मुकम्मल नहीं कर सकते, जिनको मैंने बताया हुआ कि वो सिर्फ मार्क क्वेश्चन करेंगे, तो ये उनके लिए हैं, ठीक है। एंड आई डोंट रिमेंबर कि हमने क्वेश्चन कहाँ तक मार्क किए थे। चलें, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन 14 है हमारे पास। 14 मैंने कल शायद मार्क करवाया था परसों। व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमर डिड चिप्स मेक? चिप्स का जो मजाक था वो किस किस्म का था? और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15 भी कर लें आप। व्हाट वाज लेक्स कैनोलिया? लेक्स कैनोलिया क्या है जी? ठीक है, ये कानून था। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुड चिप्स रिफ्यूट कैथरीन्स आइडियाज़? यानी क्या कैथरीन के आइडियाज़ को चिप्स मुस्तरद कर सकता था? हरगिज़ नहीं भाई, हरगिज़ नहीं, चिप्स की ज़रूरत ही है। और इसके अलावा जी हाँ, ये कर लें, चलें। 21वां सवाल है। व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कूल वाज मिशन और पॉपुलर स्कूल? पॉपुलर स्कूल और मिशन स्कूल कैसा था भाई? अच्छा जी, यहाँ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे और उनको ब्रुकफील्ड के बच्चे और अमीर लोग जो है चंदा दिया करते थे। ये 23वां सवाल खासा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू अरेंज अ मैच बिटवीन मिशन एंड ब्रुकफील्ड? तो कैथरीन बीबी ने किस तरह मिशन और ब्रुकफील्ड के दरमियान मैच अरेंज करवाने के लिए कोशिश की या उकसाया चिप्स को? तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे रेलेवेंट थे। इंशाल्लाह बाकी हम कल कर लेंगे। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।